हेलो फ्रेंड। मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया की सबसे बेस्ट चैनल ऑनलाइन शिक्षण चैनल। दोस्तों, आपका प्यार और आपका विश्वास अगर इसी तरह रहेगा तो हम लोग बहुत 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 आगे जाएंगे, है ना। देखिए, जैसे कि अगर आपका थर्ड सेम का इस समय जो मैथमेटिक्स चला रहे हैं हम यहाँ पे, कुछ बच्चे हैं इसमें जो पूछ रहे हैं कि और क्लासेस सर थर्ड सेम का कहाँ पे चल रहा है, कितने बजे चल रहा है। जैसे हमने नाम लिया हुआ है क्वेरी, एक हमारे समर सिंह साहब हैं, समर सिंह सर हैं। इन्होंने कहा सर 29 और 32 का जो आपने स्क्वायर बताया था वो गलत हो गया था। तो हाँ, हम मानते हैं गलत हो गया था दोस्तों। ऐसे अगर आप लोग थोड़ा सा गलतियां अगर हमारी पकड़ने लगेंगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे स्टूडेंट हमारी गलतियां पकड़ रहे हैं और हमें तो कुछ फ़ायदा मिल रहा है इसका, अपनी गलतियां सुधारने का। तो हाँ दोस्तों, हम बता देते हैं आपको, जो 29 का स्क्वायर था वो आपका क्या था, 841 होगा। हमने 861 लिख दिया था ना, 841 आप लिख लेंगे। और जो 32 का स्क्वायर था दोस्तों वो 1024 था, वहां पे हमने क्या लिख दिया था, शायद 1064 वगैरह कुछ लिख दिया था। तो आप लोग सही कर लेंगे उसको। समर सिंह के लिए, इसके लिए धन्यवाद बताने के लिए दोस्त। और निशा कश्यप जी का क्वेरी है कि सर अदर क्लासेस कब से लग रहे हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं सिस्टर कि आपका जो अदर क्लास है वो 3 PM से होता है। 3 PM पे आप देख सकते हैं, ये 8 बजे चलता है आपका और वो 3 PM पे चलता है। ठीक है दोस्तों। और राकेश कुमार जी, इनका भी अच्छे से अपना मतलब कि डील करते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसी तरह रोहित वर्मा जी हैं, ये भी अच्छे से अपना क्वेश्चन वगैरह मतलब पूछा जाता है जो उसका आंसर देते हैं। इस तरह बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वैसे सारे बच्चे अच्छे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनके अंदर है, वह कमेंट करते हैं। इसी तरह आप लोग भी कमेंट करें, आप लोग का भी नाम लिया जाएगा यहाँ पे दोस्तों। एक एक करके सबका नाम लिया जाएगा, जितने बच्चे हैं सबका नाम लिया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। देख रहे हैं बहुत कम बच्चे लाइव हैं, और थोड़ा शेयर करें। कम से कम 60-70 बच्चे लाइव अगर आ जाते हैं तो हमारे अंदर की जो मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, मतलब हमें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग की इच्छा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, एक बार हचक के शेयर कर दें, फिर उसके बाद क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो भाग 3 है, मतलब भाग 3 आपका है, इकाई 1 का भाग 3, 2 क्लासेस जा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं पिछले क्लास को, वह कृपया उनसे विनती है कि वह पिछला क्लास देख कर ही आएँ, तभी जाके यहाँ से समझ में आने वाला। नहीं तो बीच में से अगर आप आएंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा तेज होंगे कह लीजिए, या फिर आप कहीं से पढ़ के आएंगे। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों हम आपको, कि अगर आप के साथ कोई भी स्टूडेंट कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग वगैरह करना चाहता है तो उसको मना कर दें। पैसे खर्च करने से अच्छा है कि वह घर बैठे अच्छे तरीके से बिल्कुल विधिवत क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते करते अच्छे से सीख जाएगा वो मैथमेटिक्स। और बाकी अदर क्लास, अदर क्वेश्चंस, मतलब कि अदर सब्जेक्ट के भी क्लासेस चल रहे हैं, उसको भी वह घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। पैसे खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। जब आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल द्वारा, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री तरीके से, फ्री माइंड से घर में खाते पीते बैठते कुछ भी करते हुए आप पढ़ सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको शेड्यूल बना सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, एक बार आप हचक के शेयर कर दें, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मुद्दे पर अपने। अब देखिएगा, हम लोग अनुपात, समानुपात, इसको हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया, जिससे कि बहुत बच्चे, एक बच्चे का मतलब कुछ बच्चों का और प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कुछ बच्चे अभी देख रहे हैं आप लोग ऑफलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, कि जो वीडियो लाइव चल रही है उसमें क्या है, रिजोल्यूशन आप लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग, हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े अक्षर में। और आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से भी कोऑपरेट करिएगा। आप लोग पूरी वीडियो देखिए, अब ऐसा नहीं बीच में छोड़ के चले जाइए, बीच में छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए यूट्यूब की तरफ से, या फिर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, हम उसको सही कर लेंगे बहुत जल्द ही। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए पूरी वीडियो, हम बड़े बड़े अक्षर में लिखेंगे। और आपके लिए तो एक लाइट भी लगवा दिया उन्होंने। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपका जो बोर्ड पे अक्षर है सब क्लियर होगा। अब आप लोग एक बार तो ऐसे देख लीजिए, एक बार जब आप वीडियो खत्म होने के बाद, लाइव खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, लाइव जब सेशन खत्म हो जाएगा आपका, तो आप लोग एक बार ऑफलाइन देखिएगा। ऑफलाइन क्लास को जब देखेंगे दोस्तों, लाइव के बाद जब आप देखेंगे, तो उसमें आप 360 कर सकते हैं मोड। इसमें 240 ही आ रहा होगा, आप 360 करके आराम से देख सकते हैं वीडियो को, और बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। पहले आप एक बार अच्छे से शेयर कर दें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब देखिए, अनुपात और समानुपात हमने पढ़ लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लिया। आज हम लोग को पढ़ना है दोस्तों अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात। अब इसमें भी 2 शर्त आपको बताएंगे, जैसा कि हम शर्त के अनुसार चल रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम पहले ले लेते हैं अनुलोम।
अनुलोम, ध्यान से समझेंगे आप लोग। अनुलोम क्या होता है? अनुलोम, अब दोस्तों आपको पता होगा कि अगर, पहले सिंपल भाषा में समझ लें, अगर एक राशि को हम लोग बढ़ाएं, जैसे कोई एक राशि है, मान लीजिए कोई ए एक राशि है, अगर इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ जो कंपेयर हो रहा है दूसरी राशि बी, वह भी इसी के अनुपात में बढ़े। अगर यह 2 के अनुपात में बढ़ रहा है तो यह भी 2 के अनुपात में बढ़ेगा। अगर यह 3 के अनुपात में बढ़ रहा है तो यह भी 3 के अनुपात में बढ़ेगा। अगर यह 4 के मल्टीपल में बढ़ रहा है तो यह भी 4 के मल्टीपल में बढ़ेगा। 6 के मल्टीपल में बढ़ रहा है तो 6 के मल्टीपल में बढ़ेगा। XYZ किसी के भी मल्टीपल में अगर कोई ए आपका बढ़ रहा है तो उसी मल्टीपल में, जिस मल्टीपल में आपका ए बढ़ रहा है, सेम मल्टीपल में आपका बी भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो हम आपको एक डेफिनेशन लिखवाते हैं। आप उस डेफिनेशन को कॉपी पे लिखेंगे। अगर एक राशि बढ़े, आप लोग लिखें कॉपी पे, अगर एक राशि बढ़े और उसी के अनुपात में दूसरी राशि भी बढ़ते चले जाए, बढ़ती हुई हमको दिखे, तो उस पूरे क्वेश्चन को या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? अनुलोमानुपात। क्या बोलेंगे दोस्तों? अनुलोमानुपात बोलेंगे। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक राहुल बंदा है, राहुल कोई बंदा है या फिर कोई बंदी ले लेते हैं। मान लीजिए कोई राहुल एक बंदा है। ये क्या किया दोस्तों, ये क्या किया, 4 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से, 4 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से कितने दूरी जा रहा है? 40। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे राहुल है वो 8 घंटे में सेम स्पीड से, 8 घंटे में समान चाल से 200 किलोमीटर गया। फिर अगले ही क्षण 9वें घंटे, मतलब कि अगर बोला जाए, अगर यह राहुल जो है एक बंदा, ये अगर 1 घंटे बढ़ा ले, यानी कि 9 घंटे कर ले, 9 घंटे कर ले, तो 9 घंटे में वो बताइए ज्यादा जाएगा कि नहीं? जो उसका डिस्टेंस होगा वो ज्यादा कवर करेगा। मतलब कि अगर 8 घंटे में वो 200 किलोमीटर जा रहा है तो इसी के अनुपात में अगर यह 1 घंटा बढ़ा, मान लीजिए इसको हम 16 बढ़ा दिए, 16 घंटे में वो कितनी दूरी भी जाएगा? तो आप बता देंगे अगर समान चाल है तो सर वो जब 8 गुणे 2 हो गया, 8 गुणे जब 2 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, इसी तरह 200 का भी डबल हो जाएगा। जब 8 दूनी 16 हुआ तो 200 का डबल 400 किलोमीटर जाएगा। एक और लेते हैं एग्जांपल। इस बार मान लेते हैं कोई बंदी है, कोई बंदी मान लेते हैं, आप में से किसी को उठा लेते हैं, नहीं तो ध्यान दीजिए आप में से क्या उठाएं, मान लेते हैं कोई सुनीता कोई है बंदी। यह क्या की, साइकिल उठाई और कहां चली गई? बाहर चली गई। उसका जो साइकिल का स्पीड है दोस्तों, वो दो, मतलब कि समान रहेगा दोनों कंडीशन में। पहला कंडीशन ले रहे हैं, दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, दोनों कंडीशन में उसका साइकिल का स्पीड समान रहेगा, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? अगर वह 3 घंटे में मार्केट जा रही है और मार्केट से आ भी रही है, मान लीजिए, या फिर मार्केट जा रही है, कितने दूर उसका मार्केट है? मान लीजिए वह 6 किलोमीटर चली, 3 घंटे में वह 6 किलोमीटर गई। तब तक उसे पता चला, अरे थोड़ा सा मॉल में चल लेते हैं, वहां से कुछ सामान ले लेते हैं, हो सकता है डबल समय लग जाए, और माल काफी दूर भी है, क्योंकि उतना ही दूर जितना दूर उसके घर से मार्केट है, मार्केट से उतना दूर मॉल हो सकता है हो। तो वो क्या प्लान बनाएगी, चलते हैं, क्योंकि लड़कियां घुमक्कड़ होती हैं, सारी लड़कियां की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कुछ होती हैं जो कि इनको शॉपिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। चलिए अब देखिए 3 घंटे, आप लोग दिल पे नहीं लेंगे किसी चीज़ को, आराम से पढ़ते चलिए। अब देखिए 3 घंटे में वो कहाँ गया? 6 किलोमीटर गई। इसके बाद अगले घंटे हमने क्या किया? डबल कर दिया इसे। इसके जब टाइम को डबल किया तो 6 घंटे हो गया। इसी 6 घंटे में वो पहले तो 3 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही थी, अब 6 घंटे में जब इसका पहला वाला टाइम डबल हुआ, समान चाल से जब जा रही है, उसका जो डिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा, मतलब 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। तो आपने एक चीज यहां से समझा कि मतलब कोई भी दो राशि या फिर कोई भी दो वैल्यू अगर समान अनुपात में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ने का जो कंडीशन है दोस्तों मल्टीपल का, उसी तरह भाग का भी कंडीशन है, या फिर बढ़े या फिर घटे लेकिन समान अनुपात में। जैसे हमने देखा, अगर
अगर उस समय बढ़ रहा था तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा था, समय घटेगा तो डिस्टेंस भी घटेगा। तो इस तरह के अनुपात में अगर बढ़ता घटता हमको दिखे तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुलोमानुपात। यहां लिख लीजिए समान अनुपात, समान अनुपात में कोई भी दो राशि बढ़े या घटे, कोई भी दो राशि बढ़े या घटे तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुलोमानुपात बोलते हैं दोस्तों। अनुलोमा अनुपात या फिर अनुलोम समानुपात, अनुलोमानुपात बोलिए या फिर अनुलोम समानुपात बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। घटे, समानुपात में कोई भी दो राशि बढ़े या घटे तो उसे हम अनुलोमानुपात कहेंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर वो होते हैं। यह चीज आप अपने कॉपी पे नोट कर लें। अब हम चलते हैं प्रतिलोम की तरफ। यह रहा दोस्तों अनुलोम, जिसमें कि समान समान दर पे, मतलब कि कह लीजिए आप कि राशियां जो होंगी एक ही अनुपात में बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिलोम का। तो आप लोग देखेंगे जैसे आप लोग अनुलोम समझे, बस उसी का उल्टा कर दें, उसी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। तो ध्यान से दोस्तों आप लोग देखें, प्रतिलोम, प्रतिलोम। अब एक चीज आपका क्लियर हो गया, अभी अभी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिए। जैसे हम बात कर लें, कोई एक मजदूर है, मान लीजिए कोई 10 मजदूर हैं, 10 मजदूर या फिर कह लीजिए 10 नौकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, मतलब 40 दिन का समय लगाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, 10 नौकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 10 नौकर और आ गए, 10 नौकर और आ गए, काम बढ़ा होगा घर का तो 10 नौकर और आ गए। अब कितने नौकर हो गए, 20 नौकर हो गए। जब 20 नौकर हो गए तो अब बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा, ज्यादा दिन में खत्म होगा ना। जब 10 नौकर मिलकर 40 दिन में खत्म कर रहे हैं तो 20 नौकर ज्यादा दिन में खत्म करेंगे। अरे नहीं यार, ज्यादा दिन में कैसे खत्म करेंगे, आप ही बताओ। आप अगर एक हाथ से पानी की बाल्टी उठाओ और काफी देर तक उठाए रहो, आपका हाथ दर्द करने लगेगा कि नहीं, करने लगेगा। हो सकता है 10 मिनट बाद आप रख दो, 5 मिनट बाद रख दो, जिसकी जितनी एफिशिएंसी है वो उतनी देर तक उठाए रहेंगे। वैसे लड़कियों के पास ज्यादा एफिशिएंसी होती है, हमें पता है। ठीक है, लड़कों आप लोग शांत रहिए, थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से। अब इसके बाद अगर आपका हाथ दर्द करने लगा तो आप क्या करोगे, दूसरे हाथ से थाम लोगे। अब 2 हाथ आ गया, अब आपको थोड़ा सा वजन हल्का लगने लगेगा। हल्का लगा कि नहीं, नहीं तो फिर क्या होता, हल्का लगने लगा। देखिए उठाए आप, बल्टी भारी हो गया ना। अब आपको जब दूसरा हाथ लगाए तब तो और बल्टी भारी होना चाहिए था ना, बल्टी भारी क्यों नहीं हुआ, वो हल्का हो गया। इसी तरह यह है, जब 10 नौकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं तो 20 नौकर में तो कम ही लगेगा, कितना भी कम समय लगे, मतलब 40 से कम लगेगा, 40 माइनस x दिन लगेगा। इतना आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो हम चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। अब ध्यान से देखेंगे, हमने जो अनुलोम में पढ़ा था दोस्तों, यह पढ़ा था कि वह समान राशि जब होगी तो समान अनुपात में बढ़ेगा, मतलब कि राशियां जो होंगी वह समान अनुपात में बढ़ेंगी। लेकिन प्रतिलोम में क्या है, जो राशियां हैं, कोई भी दो राशियां हैं, अगर एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरी राशि क्या होगी, घटेगी। इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर एक राशि, अगर दिन बढ़ा, मान लेते हैं दिन बढ़ा तो काम घट जाएगा, काम घट जाएगा। अगर काम बढ़ा तो दिन बढ़ जाएगा। अगर काम यहां पे बढ़ गया, आपका काम मान लीजिए बढ़ गया, तो दिन क्या होगा, काम बढ़ा तो दिन घट जाएगा। ऐसा एक सिचुएशन मान लीजिए, हो सकता है मेरी बातें सत्य न हो, लेकिन यह जरूर सत्य है कि एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी। इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। यह रहा आपका प्रतिलोमानुपात। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ।
हमें पता है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद वाला जो सेशन आएगा दोस्तों ना, उसमें हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे चौथे वाले वीडियो में, चौथे भाग में। यह भाग 3 है। भाग 4 में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अनुपात, समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम पढ़ लिए, इसमें हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करते रहे। ऐसी बात नहीं है कि हमने क्वेश्चन नहीं किया। जैसे हमने जब अनुपात पढ़ा तो अनुपात में क्वेश्चन किया, समानुपात पढ़ा तो समानुपात में क्वेश्चन किया। इधर आज अनुलोम प्रतिलोम पढ़ेंगे तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो चौथा वीडियो आएगा ना, उसमें आपका 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा तीनों टॉपिक को मिला के, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड इकाई, मतलब दूसरी इकाई शुरू करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पहले तो आपको लोग को यह पता करना होगा कि यह अनुलोमानुपात है कि प्रतिलोमानुपात है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपके बुक में जो दिया है एरो विधि से दिया हुआ है, तो हम एरो विधि बताएंगे, ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए, यदि, पहले क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट करें, यदि 4 पुस्तकों का मूल्य 4 पुस्तकों का मूल्य 4 पुस्तकों का मूल्य, यदि 4 पुस्तकों का मूल्य 80 रुपए है, कितने रुपए है दोस्तों, 80 रुपए है, तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो 12 पुस्तकों का मूल्य लिखें आप लोग कमेंट में, यह कौन सा अनुपात है, अनुलोमानुपात है कि प्रतिलोमानुपात है, जल्दी बताएं। यदि 4 पुस्तकों का मूल्य 80 रुपए है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। कुछ बच्चे हैं जो कि इसका आंसर भी कमेंट कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, यदि 4 पुस्तकों का मूल्य 80 रुपए है, हमने क्या लिख लिया यहां पे, पुस्तक, और यहां पे हमने लिख लिया मूल्य। अब जब 4 पुस्तकों का मूल्य 80 रुपए है तो हमने पुस्तक का यहां पे लिख लिया, 4 पुस्तक है पहली बार में, और उनका मूल्य कितना है, 80 रुपए है, 80 रुपए है भैया। अब हमसे पूछा जा रहा है 12 पुस्तकों का मूल्य कितने रुपए होगा। अब हमको बताना है 12 पुस्तकों का मूल्य, मान लीजिए हम 100 रुपए होगा। तो पहले तो इतना हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब एक चीज आप डिसाइड करेंगे कि हमने अभी बताया है जो, ये अनुलोमानुपात है कि प्रतिलोमानुपात है। अगर अनुलोमानुपात है तो अनुलोमानुपात बताइए है, अगर प्रतिलोमानुपात है तो आप बताइए प्रतिलोमानुपात है। पहले तो यह डिसाइड कर लेंगे। तो हमें यह देखने से पता चला है दोस्तों कि 4 पुस्तक है तो 80 रुपए है। अब जब पुस्तक का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या, मतलब पुस्तक की संख्या बढ़ रही है तो क्या प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, आप बताइए। अगर आप दुकान पे कभी शॉप पे जाते हैं तो आप वहां से एक कॉपी लेते हैं 5 रुपए का, तो 5 रुपए की एक कॉपी आपको देता है। कॉपी अब तो 5 रुपए का खैर नहीं मिलता है, 20 रुपए का रफ ही आता है। तो मान लीजिए 20 रुपए का आप एक ने रफ लिया ही, तो बाद में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपके बहुत सारे फ्रेंड आ गए, बोले कि हमारे लिए भी ले लेना, तो आप एक आए और आपने क्या किया, 10 रफ का ऑर्डर दे दिया। 20 रुपए का आपने एक रफ ले रहा था, बाद में क्या किया आपने, जब आपके बहुत सारे फ्रेंड आए आपसे बोले हमें भी चाहिए, तो आपने क्या किया, सबसे पैसे कलेक्ट किए। अब वही 10 रुपए का रफ आप 10 रफ ले रहे हैं। अब संख्या आपने बढ़ा दिया, पहले एक रफ ले रहे थे अब 10 रफ ले रहे हैं, 10 रुपए वाली। तो बताइए प्राइस तो बढ़ेगा ना। 10 रुपए का जब एक रफ है तो 10 रफ कितने का, 100 रुपए का। तो जब प्राइस बढ़ाए, मतलब जब संख्या बढ़ाए तो प्राइस बढ़ गया, या फिर जब प्राइस बढ़ेगा तो संख्या बढ़ेगी, इतना ध्यान रखें। तो इस कंडीशन में हम एरो कैसे लगाएंगे, दोनों को ऐसे लगाएंगे एरो, ठीक है ना। कैसे लगाएंगे एरो, ऐसे एरो लगाएंगे। अब यहां से जो कंडीशन बनेगा इसके नीचे आप लिखेंगे 4/12, यह वाला 4/12 इक्वल टू 80/x। अब आपको पता ही होगा इसके बाद क्या करना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऐसे कैंची गुड़ा, तो 4x बराबर 80 गुणे 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, पहले गुणा भाग नहीं करेंगे, अब इसका पहले गुणा नहीं करेंगे, आप पहले सारे नंबर को एक तरफ कर लेंगे, जितनी भी अचर संख्या होगी उसको एक तरफ कर लेंगे, जिससे कि कट पिट जाएगा कुछ, और जो बचेगा बस उसी का गुणा करना रह जाएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड होता है दोस्तों, उलझने से अच्छा है कि आप क्या करें, सबको पहले एक तरफ कर लें, जो कट पिट रहा है उसको काट पिट लें, जो बचा उसका मल्टीप्लाई करके आंसर बता दें। अब देखिए यहाँ पे 80 गुणे 12 लिखेंगे। अब नीचे जो यह 4 है नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया।
अब काट लीजिए, 4 एकम 4 3 12। अब देखिए गुणा करना आसान हो गया, तो आप बता देंगे x इक्वल टू 80 गुणे 3 मतलब कि 8 त्रिक 24, 240 रुपए का मिलेगा। कितने रुपए का? 240 रुपए का मिलेगा। क्या आपका 4 बुक 80 रुपए का, तो 12 बुक 240 रुपए का। अब यहाँ पे आप लिख देंगे 240 रुपए भैया, ठीक है ना। चलिए ये चीजें क्लियर हुआ, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप यहां से पढ़ रहे हैं तो इतना मान के चलिए, आपको मैथ में महारत हासिल करने में कोई प्रॉब्लम्स होगी नहीं, सारे क्वेश्चन करके आओगे 100% गारंटी के साथ कहते हैं। कल वाले सेशन में जरूर आइएगा आप लोग। अब देखिए जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसको आप बताएंगे कि पहले अनुलोमानुपात है कि प्रतिलोमानुपात है। अब 8 आदमी, क्वेश्चन 8 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, या फिर 24 दिन ले लेते हैं। 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन लगाते हैं करने में, 24 दिन में करते हैं भैया, ठीक है ना। चलिए, तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे भैया? कितने दिन में करेंगे या फिर कर सकते हैं? चलिए बताइए, 8 आदमी एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी उसी काम को, उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब सिंपल सा आपको पता हो रहा है दोस्तों कि 8 आदमी हैं। पहले तो आप क्या करें, स्ट्रक्चर बना लें, इधर आदमी लिख लें और इधर लिख लें आप काम, या फिर 24 दिन है ना तो दिन लिख लें, दिन लिख लें इधर, इसको ऐसे कर दें। अब कितने आदमी है? पहले 8 आदमी है, 24 दिन लग रहा है 8 आदमी को। कितने दिन लग रहा है? 24 दिन लग रहा है। अब 16 आदमी आ गए तो कितने दिन लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो पता करना है पहले ना कि प्रतिलोमानुपात है कि समान आपका अनुलोमानुपात है। ये पता करने के बाद ही चलेंगे आगे। तो बताइए दोस्तों कि 8 आदमी जब एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो संख्या जब बढ़ा दी जाएगी तो दिन तो कम हो जाएगा। जब दिन कम हो जाएगा तो आपको पता है इसमें क्या हो रहा है, एक राशि बढ़ रही है। एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। जब कम होगी तो आपका कौन सा अनुपात हो जाएगा? यह प्रतिलोमानुपात है। आप लिखेंगे प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोम समानुपात या फिर प्रतिलोमानुपात। चलिए अब देखिए 8 से 16 हो रहा है, 24 से यहां पे क्या होगा? कुछ कम होगा, हम मान लेते हैं उसको x है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यहां पे है दोस्तों कि आप में जो एरो लगाना है ना, एरो कैसे लगाना है, हम 2 तरीका बताते हैं एरो लगाने का, ध्यान से देखेंगे आप लोग कैसे। एक तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको सीधा कर देंगे। जब इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो 8/16 लिखेंगे, और इसको जब ऊपर की तरफ ले गए हैं तो x/24 लिखेंगे। क्या बताए हैं? 8/16 बराबर x/24। ध्यान से बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छे से समझे। अब देखिए दूसरे कंडीशन में आप बोलेंगे सर क्या इधर ऊपर नहीं कर सकते? कुछ बच्चों के मन में आया होगा ये क्वेश्चन कि क्या इधर ऊपर नहीं कर सकते एरो? कर सकते हो जी, इधर ऊपर कर दीजिए। जब इधर ऊपर करेंगे तो इधर नीचे कर देंगे। क्या कर देंगे? इधर नीचे कर देंगे। मतलब प्रतिलोमानुपात में अगर एक तरफ एरो ऊपर है तो दूसरी तरफ नीचे होना चाहिए। मतलब अब इस कंडीशन में कैसे लिखेंगे हम लोग? इस कंडीशन में लिखेंगे 16 ऊपर की तरफ जा रहा है तो 16/8 और इधर लिख देंगे 24/x। क्या लिख देंगे? 24/x लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। ध्यान से दोस्तों, अब देखिए 16/8। अब एक कंडीशन और बताते हैं, ध्यान से देखिए कैसे बता रहे हैं। अगर आपको एरो लगाना ही नहीं है, अगर आप बाय द वे भूल जाते हैं, तब क्या करेंगे आप? तब क्या करेंगे? ध्यान से देखिए क्या करना होगा। फिर आपको यह करना होगा कि जो इसको पहले इरेज कर देते हैं बीच वाला, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहीं पे कर लेंगे, क्रॉस एरो ऐसे। अब ऐसे लगाने का सेंस यह हो गया कि 8 और x ऊपर रहेंगे, 16 8 के नीचे रहेगा,
24 यक्स के नीचे रहेगा। इस तरह का मतलब तीसरी तरीका आप सीख गए। क्या सीख गए? तीसरा तरीका कि 8 और यक्स दोनों ऊपर रहेंगे। 8 एक तरफ ऊपर रहेगा, एक तरफ यक्स ऊपर रहेगा, बीच में बराबर का साइन आ जाएगा ऐसे, और 8 के नीचे 16, यक्स के नीचे 24 जो बचा वो आ जाएगा। एक तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यही वाला अपनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दूसरों से हट कर पढ़ाई करें तो मजा आएगा। अब देखिए इसको हम लोग कटपिट करते हैं। अब 8/16 है तो पहले कैंची गुणा कर लें, ऐसे आप लोग कटपिट करें या फिर बाद में कर लें, कोई दिक्कत नहीं। पहले कैंची गुणा कर लें तो 16x एक तरफ हो जाएगा, इधर आ जाएगा 8 × 24। अब देखिए यक्स बराबर आप लिख देंगे 8 × 24/16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 12 दूना 24। मतलब यक्स का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 12 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 दिन। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 12। तो अब देखिए 24 से कम हुआ कि नहीं? 24 से कम हुआ, इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि यह क्वेश्चन प्रतिलोमानुपात का था। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ और आते हैं हम लोग। मजे लेकर पढ़ाई करें, एक क्वेश्चन ही पढ़ें, क्योंकि हमको क्वांटिटी नहीं देना है दोस्तों, क्वालिटी देना है। अगर क्वालिटी रहेगा ना तो बच्चे एक क्वेश्चन बताने के हिसाब से 10 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इस तरह पढ़ाना है, मकसद ऑनलाइन शिक्षण का बस यही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखिए आप, 6 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, अगर 2 आदमी और चले जाएं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। 6 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, अगर 2 आदमी चले जाएं, 2 आदमी घर चले जाएं अपने, बोले कि काम नहीं करेंगे, 2 आदमी काम छोड़ दें, 2 आदमी काम छोड़ दें तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो काम कितने दिन में खत्म होगा? या फिर समाप्त होगा लिख देते हैं, समाप्त होगा। चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। 6 आदमी पहले थे, तो आप पहले तो ये बताएं, ये घटने बढ़ने वाला आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, या फिर घटे या फिर बढ़े। जब घटे बढ़े दोनों राशियां समानुपात में तो उसे बोलते हैं अनुलोमानुपात। जब दोनों राशियां में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला वाला घट रहा है, इस तरफ आ जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रतिलोमानुपात। तो यह बता दें दोस्तों, यह भी आपका किस पर है? प्रतिलोमानुपात पर है। प्रतिलोम समानुपात पर यह भी आपका क्वेश्चन है। अब एक तरफ आप लिखेंगे आदमी, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आदमी, पहले आप कमेंट ना करें, क्वेश्चन को देखें, आदमी, और एक तरफ लिख देते हैं दिन, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप, पहले 6 आदमी थे तो 12 दिन में करते थे, 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। अब क्या बोला है, अगर स्टार्टिंग में शुरू में ही 2 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं तो कितने आदमी बचते हैं? 4 आदमी बचते हैं। अब यहाँ पे तो आदमी की संख्या कम हो गई, जब आदमी की संख्या कम हो गई तो दिन तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है दिन बढ़ेगा, ठीक है ना। जब दिन बढ़ गया तो मतलब प्रतिलोमानुपात हुआ कि नहीं? यह तो घटा, आदमी घटा। पिछले वाले में हम लोग कैसे देखे थे, क्या होता, आदमी की संख्या बढ़ी थी और दिन कम हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आदमी की संख्या घट जा रही है और दिन बढ़ जाएगा। तब इस कंडीशन में मतलब यहाँ पे यक्स हम लिख देते हैं। अब बस वही कैंची गुणा कर लीजिए आप, ऐसे दिखाइए भैया ये दोनों ऊपर रहेंगे। जब 6 और यक्स ऊपर रहेगा तो 6 एक तरफ ऊपर आ जाएगा, एक तरफ यक्स ऊपर आ जाएगा प्रतिलोमानुपात में, और बटे लगाएंगे। और देखिए बटे के बिल्कुल बराबर में, अगर आप बटे के बिल्कुल इक्वल में, मतलब कि पैरेलल में अगर आप इक्वल का साइन लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा एग्जामिनर आप पे अच्छा नंबर, मतलब खुश होकर अच्छा नंबर दे सकता है। एक ढंग होता है लिखने का, तो वही ढंग हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए 6 ऊपर हो गया एक तरफ, 4 बचा हुआ, 4 नीचे हो गया। दूसरी तरफ जब यक्स ऊपर हो गया तो बचा हुआ क्या है? 12। अब 12 क्या हो गया? नीचे हो गया। इसको आप ट्रिक समझ लीजिए या थोड़ा सा मेरा अनुमान समझ लीजिए, हमने इसको बताया है कि इस तरह बच्चों को बताएंगे। अब देखिए 6 इधर 12, तो कैसे गुणा कर लीजिए, तो कर लेंगे आप कैसे गुणा, 4x एक तरफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6 × 12, तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, 6 × 12/4 कर लेंगे, 4 एकम 4 3 12, यानी कि आपका वैल्यू जो आएगा 6 18 हो जाएगा। तो 18 मतलब देखिए समय बढ़ गया, 18 दिन हो गए। तो इस तरह आपने इसको भी सॉल्व कर लिया।
एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद अगला लेक्चर जो होगा आपका वो क्वेश्चन का, केवल क्वेश्चन उसमें लेंगे। ठीक है, जितने भी चारों टॉपिक है उससे केवल क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, 6 घंटे का समय लेती है, तो कार उसी चाल से 20 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, एक कार 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, तो समान चाल से वह कार 20 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। अब दोस्तों देखिए, जब 360 किलोमीटर था तो 6 घंटे में तय कर रही थी, अब जब घंटा बढ़ा तो दूरी भी तो बढ़ेगा, क्योंकि समान चाल है तो दूरी जाहिर सी बात है बढ़ेगा ना। अब देखिए आप क्या लिख लेंगे, पहले तो ये बता देंगे कैसा है, यह अनुलोमानुपात है, अनुलोमानुपात है। तो आप क्या करेंगे, एरो विधि से लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे अपना पहले प्रोसेस। क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे दूरी, एक तरफ लिखेंगे समय। अब दूरी पहले कितनी थी, 360 किलोमीटर, कितना समय लग रहा था, 6 घंटे का समय लग रहा था। अब दूरी हमको नहीं दिया है लेकिन घंटा दिया हुआ है 20 घंटा। अब आप ही बताओ, 20 घंटे जब आप 6 घंटे चले तो 360 किलोमीटर जा रहे थे, अब 20 घंटे सेम चाल से जाओगे, सेम स्पीड से चलाओगे गाड़ी, तो क्या 360 किलोमीटर जाओगे या फिर इससे कम जाओगे, नहीं ना। तो जब घंटा बढ़ा तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा हमें नहीं पता है सर, यक्स हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ जाता है। अब इसमें जब दोनों बढ़ रहा है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, या फिर ऐसे कर लें कि यह ऊपर तो यह वाला भी ऊपर, यह ऊपर तो यह वाला भी ऊपर, ठीक है ना, इस तरह कर लें, या फिर क्या कर लें, इसको ऊपर कर लें, तो दोनों में से कोई कर लें। आप एरो कैसे लगा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे एरो, इस तरह एरो लगा लेंगे। अब 360 बटे x, क्योंकि अनुलोमानुपात है, ठीक है, 360 बटे x, और इधर हो जाएगा 6 बटे 20, बस। अब काट लें इसे, पहले क्या कर लें, आप कैंची गुणा करके सारे नंबर को एक तरफ कर लें, इधर हो जाएगा 6x, 6 गुणे x, और इधर हो जाएगा 360 गुणे 20। अब क्या करेंगे आप, x इक्वल टू 360 गुणे 20 बटे 6 कर लेंगे, 6 एक कम, 6 छह का 36, बचा 60 इधर, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 गुणे 20, 6 दूना 12, 1200 किलोमीटर आप इतने दूरी जाओगे 20 घंटे में। अरे अनुमान लगा लो ना, 6 घंटे में 360 तो 12 घंटे में 720, 12 घंटे में 720, अगला 6 घंटा फिर से 360 ऐड करेंगे, अगला 360 जब ऐड करेंगे तो 1080 घंटा हो जाएगा, 1080 किलोमीटर हो जाएगा। बचा आपका कितना, 2 घंटे। अब 2 घंटे के हिसाब से अगर 1 घंटे का निकालेंगे, 6 का 36 आ जाएगा, 6 का 36, मतलब 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर जाओगे, 60 किलोमीटर जाओगे। जब 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर जाओगे तो बचा हुआ लास्ट का जो 2 घंटे है उसमें आप 120 किलोमीटर जाओगे कि नहीं। तो टोटल अगर 18 घंटे का निकाल लिए हैं हम लोग, 6 गुणे 6 करके 6 3 18, मतलब 1080 किलोमीटर, तो उसमें 120 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1200 किलोमीटर। ये तो दिमाग से सेट करने का रहा, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं, वरना नहीं तो आप इस प्रोसेस से लगाओगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन, हम आशा करते हैं हमारे स्टूडेंट समझे होंगे। तो थोड़ा सा अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग एस या नो, जो भी आपको फील हो रहा है सर को बोलना चाहिए, आप बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग के लिए आज का क्लास इसी जगह
एंड करते हैं। अगला क्लास जो लगेगा आपका, उसमें क्वेश्चन ले लेंगे हम, करीब 11 से 12-13 क्वेश्चन लेंगे और आपको अच्छे तरीके से सारे प्रैक्टिस करा देंगे, समानुपात, अनुपात, अनुलोम प्रतिलोम का। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आप लोग थोड़ा सा शेयर करें अच्छे से दोस्तों को, और जोड़ें अपने जो सहपाठी हैं उनको, कहीं ऑफलाइन कोचिंग ना करने दें। ठीक है, आप लोग उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनसे बोलें कि सारे क्लासेस स्टार्ट हैं, आप लोग देखें अभी से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।